जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। यह मार्मिक कथा कई बार पढ़ा और सुना हूँ, परंतु मातृवियोग का दर्द एवं कष्ट क्या होता है हृदय से महसूस नहीं किया था। अपने स्वजन, अपने प्रियजन का असमय चले जाने का कष्ट जीवन में एक शून्यता ला देता है। उस रिक्तता सुन की भरपाई हमारे जीवन काल में कभी नहीं होती है। यह हृदय को विदीर्ण करने का कष्ट 4 वर्ष पूर्व पिताजी के असमय चले जाने से हुआ था, परंतु माँ ने घर परिवार को स्वयं दुख सहते हुए भी संभाला। परिवार धीरे धीरे संयत होने लगा था, परंतु काल के कुटिल पंजे ने पूर्ण रूपेण स्वस्थ मेरी माँ को 3 महीने पूर्व छीन लिया। मन दुख, अवसाद, हताशा से छत-बिछत हो गया। कुछ करने की प्रेरणा मानो लुप्त हो गया। तभी पुनः यह कथा पढ़ने को मिला, जो 7 फरवरी 2024 अंक में स्मृति कथा शीर्षक से प्रकाशित हो रही है। उस मातृवियोग की व्यथा से श्री ठाकुर जी कैसे सहे होंगे, पूर्ण रूपेण महसूस हुआ। आज वही कथा याजन के माध्यम से आप सबों के निकट आकुल हृदय से रख रहा हूँ। श्री ठाकुर जी ने सन 1937 में यह तय किया कि एक बार कलकत्ता जाएंगे। जब भी श्री ठाकुर जी कहीं बाहर जाते थे तो पहले माता मनमोहिनी देवी को उस जगह भेज देते थे, यह साथ में भी ले चलते थे। इसमें कभी व्यक्तिक्रम नहीं हुआ, पर एक बार की यह घटना है कि श्री ठाकुर जी ने बाहर जाने के पहले माँ से कहा, माँ मैं कुछ दिनों के लिए कलकत्ता जा रहा हूँ, तुम आश्रम में ही रहकर सबों की देखभाल करो। श्री ठाकुर जी की ऐसी बातें सुनकर माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझसे आकर कहा, अनुकूल अब तक कहीं भी गया है तो उसने या तो पहले मुझे भेजा है या मेरे साथ गया है, किंतु इस बार वह मुझे यहीं छोड़कर अकेला कलकत्ता क्यों जाना चाहता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर क्या बात है। श्री ठाकुर निश्चित दिन में जाने के लिए तैयार हुए। वे मोटर में बैठे और उनके साथ ही साथ माँ भी बैठ गई। माँ को देखकर श्री ठाकुर अवाक होकर बोले, तुम क्यों आई? मैंने तुम्हें समझाकर कहा था ना कि तुम इस बार मेरे साथ मत आओ, मैं कुछ दिनों में ही लौटकर आ जाऊँगा, पर तुमने मेरी बातों पर कुछ विशेष ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि ठीक उसके विपरीत मोटर में चढ़ गई। माँ ने उत्तर दिया, नहीं रे, मैं तुम्हारे साथ कलकत्ता नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हें ट्रेन में चढ़ाकर लौट आऊँगी और इसी गाड़ी से चली आऊँगी। श्री ठाकुर ने कहा, पर स्टेशन जाकर ऐसा नहीं करना कि इसी प्रकार ट्रेन में भी चढ़ जाओ, तुम मत जाना। माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चढ़ाकर लौट आऊँगी। श्री ठाकुर जी को चढ़ाकर माँ गाड़ी से पुनः आश्रम लौट आई, किंतु श्री ठाकुर जी के बिना उन्हें आश्रम में जरा सा भी मन नहीं लग रहा था। वह बेचैन सी हो गई। वह बार बार कहने लगी, मुझे चिंता तो इस बात की है कि अनुकूल मुझे छोड़कर किस प्रकार अकेले वहाँ चला गया। जहाँ तक मेरी स्मृति है उसके अनुसार मैं यही कह सकता हूँ कि श्री ठाकुर शायद सोमवार को ही कलकत्ता गए थे। किसी प्रकार माँ ने बृहस्पतिवार तक आश्रम में दिन बिता दिया। शुक्रवार को सवेरे उठकर बेचैन होकर बोली, नहीं, मैं अनुकूल के बिना यहाँ किसी तरह भी नहीं रह सकती हूँ, मैं आज ही कलकत्ता जाऊँगी। मैंने माँ से कहा, पर ठाकुर आपको आश्रम में ही रहने कहा है, क्या तो भी आप जाएगी? उन्होंने अनुकूल के बगैर मैं किसी तरह भी आश्रम में ठहर नहीं सकती हूँ, यह कहकर वह उसी दिन कलकत्ता चली गई। उस समय से श्री ठाकुर जी का वास स्थान सुखी स्ट्रीट में था। माँ सीधे वहाँ चली गई। माँ को देखते ही श्री ठाकुर जी का चेहरा स्याह हो गया। उनके मन में शोक छा गया और वह बोले, मैंने तुम्हें बार बार आश्रम में रहने कहा था और यह भी कहा था कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, पर तुमने मेरी बातों को बिल्कुल ही काट दी। कलकत्ते में कुछ ही दिन बीते थे कि माँ को बुखार आ गया। पेट में दर्द महसूस होने लगा। दवा दारू बहुत की गई, फिर भी बुखार नहीं उतरा। माँ को उसी अवस्था में श्री ठाकुर जी आश्रम लौटा ले आए। वहीं व्याधि धीरे धीरे काल व्याधि साबित हुई। एलोपैथिक, होम्योपैथिक आदि अनेक तरह की दवा की गई, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अंत में माँ के मतानुसार होम्योपैथिक दवा चलने लगी। किसी तरह की दवा कामयाब नहीं हुई। बंगला संवत 1344 के 6 चैत्र को जननी मनमोहिनी ने महाप्रयाण किया। मातृविहीन शोकाकुल शिशु के जैसा श्री ठाकुर जी विलाप करने लगे। उनके लिए सारी दुनिया सुनी हो गई। माँ की अनुपस्थिति ने उसके दिल में कैसी छटपटाहट पैदा कर दी, उसका भाव हम उनके चिट्ठी द्वारा जान सकते हैं। श्री ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। मैं उनको पंक्तियों के द्वारा यहाँ उद्धत कर रहा हूँ। माँ बड़ा आकुल
आग्रह से उद्ग्रीव उत्कंठा सहित यह घर और उसके साज सरंजाम मैंने तैयार कराए थे। आशा थी तुम रहोगी, व्यवहार करोगी, मैं धन्य होऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम चली गई, पार्थिव शरीर का पतन हुआ। मेरा हतभाग्य अदृष्ट काल का निष्ठुर श्लेष मलिन धिक्कार सुनकर भी मृत्यु की तरह जीवंत हो रहा। मनीषीगण कहते हैं, मनुष्य पार्थिव शरीर छोड़कर भी सूक्ष्म शरीर में जैसे के तैसे रहते हैं, उनके प्राण नहीं जाते, पुनः जाति स्मरण होकर वही जन्म ले सकता है। माँ मेरी दयाल, यदि ऐसा ही करे, यदि तुम कभी जाति स्मर हो इस दुनिया में लौट आओ, अनुकूल तुम्हें याद पड़े, निराश्रय समझकर यदि वेदना अनुकंपा जड़ित तुम्हारा हृदय मुझे ढूंढे, तुम आओ और यहीं रहो, इन चीज़ों का व्यवहार करो, तुम्हारी ही हतभाग्य दिन संतान अनुकूल। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।